बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा जो पैगाम है वो अपने न्यू जनरेशन के लिए, अपने यूथ के लिए एक पैगाम है और उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक मुनफरिद पैगाम होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इससे उनके लिए एक बड़ा प्रॉफिट और बेनिफिट हासिल होगा। कि मेरा आज का पैगाम ये है कि मैं जो करता हूँ वो मेरा अक़ीदे से होना चाहिए। मैं इस बात को इसी हिसाब से बयान करूँगा कि ये मेरा अक़ीदे के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ एज अ स्टूडेंट होने की हैसियत से और एज अ यंग पर्सन भी होने की हैसियत से मैं ये जानता हूँ और मैं ये अपने माशरे को ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जो हमारे माशरे के अंदर जो हमारे न्यू जो जनरेशन है और जो नौजवान और जवान जो आजकल हमारे माशरे के अंदर हैं, इन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो काम भी आप करते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, तो उसको अपने एक मिशन समझ के, अपना एक अक़ीदा समझ के उस पर जानना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए और वो भी प्रैक्टिकल करना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैं ये समझता हूँ कि सो मैनी चाइल्ड ऐसे होते हैं, सो मैनी नौजवान ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेडिकल चाहते हैं, तो उनको घर से फोर्स होता है कि वो लिहाजा आप मेडिकल नहीं, आप इंजीनियरिंग करें। तो इसी हिसाब से उनका जो माइंड होता है, उनका गमशन जो ब्रेन जो सोचता है, उनका वो दूसरा होता है और पेरेंट्स का जो होता है वो दूसरा होता है। एक तो यही पॉइंट होता है, इससे जो स्टूडेंट होते हैं वो डिसहार्ट होते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि स्टूडेंट होते हैं वो हर चीज़ में शगल रखते हैं और वो कॉपी पेस्ट होते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज आ पाकिस्तानी नेशन है भी ऐसी एक बनी हुई है कि वो हर चीज़ को कॉपी पेस्ट करने के लिए एक अहम रोल समझते हैं अपनी लाइफ का। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज हम जो भी काम करते हैं तो वो कॉपी पेस्ट करते हैं। हत्ता कि क्या फेसबुक के अंदर भी हम किसी पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम किसी का दूसरे शेर व शायरी को नकल करके उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। और हमारे इसका मतलब ये है कि मैनी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो खेल कूद में भी शगल रखते हैं और वो दूसरी चीज़ों में भी शगल रखते हैं, मिजाया भी वो होते हैं और वो एजुकेशन में भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। 100 में से चंद स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ को अपनी गिरफ्त में ले आ सकते हैं, लेकिन सब के सब ये नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि आपको जो करना है, जो भी करना है, जो भी काम करना है, वो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, जुर्रत के साथ, वलवले के साथ, शौक़ के साथ और उसको ईमान के साथ, इमानत के साथ अपनी उसको रख के उस काम को करना चाहिए। ये स्टूडेंट को, आज की यूथ को मेरा ये पैगाम है। सो मैनी ऑफ पीपल्स लाइक दैट कि वो ये समझते हैं कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। और वो अपना ड्रीम को बिग बनाना चाहिए। ड्रीम आपके बिग होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। जितने आपके ड्रीम बड़े होंगे, तो मैं ड्रीम की बात से आपको एक बात बता दूंगा, एक वाक़या सुनाऊंगा। मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने कहा कि आप क्या बनना चाहते हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ और मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना चाहते हो? उसने बड़ी फ़ख्र से और खुशी से कहा कि या आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो मैंने कहा दैट्स ग्रेट माय डियर, लेकिन उससे मैंने कहा कि इससे आगे, उसने कहा कि बस मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इट मीन्स दैट कि आपको डॉक्टर बनने के बाद अगर आपको मौत आएगी तो आप कबूल करोगे? तो उसने कहा जी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा क्यों? आपका तो मसला मकसद जो है वो तो कंप्लीट हुआ। आप तो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर तो आप बन गए। तो मैंने उसको बेटा भाई आपका ये नहीं होना चाह रहा भाई, क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन है। आपका मतलब ये होना चाहिए डॉक्टर हुआ तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी का जो मिशन था, जो मकसद था, वो तो आपने अचीव किया। उसके बाद आपकी ज़िंदगी तो पड़ी गई। और इसमें एक मैं आपको जुमला ऐड करूँगा जनाब खान साहिब का। इमरान खान साहिब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, वो कह रहा है कि जो लोग रिटायरमेंट होते बड़े बड़े पोस्टों से, वो देखो तो विद इन 1 ईयर्स वो बुढ़े होते, उनके बाल सफ़ेद होते हैं, क्योंकि आगे उनका विजन नहीं है, आगे उनका कोई ड्रीम नहीं है, उनका कोई और कुछ नहीं है। तो बस उनको रिटायरमेंट हुए तो फिर ये समझते हैं कि अभी हम फारिग हैं, वो बैठे पड़े रहते हैं, फिर वो बुढ़े होते हैं। तो ये उसका मोटिवेशनल उसमें मैंने उठाया था। तो इसी हिसाब से मैंने उसको कहा आपका भी तो यही सेम हशर होगा। क्यों कि आपने जो करना था बेटा वो तो आपने कर लिया, अचीव कर लिया, लेकिन
आगे तो आपको गोल नहीं है, तो मतलब ये है कि आपको अभी आगे कोई आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। इसी हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर वो ये कहता कि मेरे हिसाब से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आगे मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, मैं गरीबों की फलाह के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी पाकिस्तान के लिए, अपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ, तो वो उसकी मकसद ऐसे हो कि उसकी ताहयात ज़िंदगी जितने भी अल्लाह देगा उस सब में वो आगे काम करने का उसके पास कोई सलीका और काम होता, उसके पास वर्क होता। लेकिन उसने कहा कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के बाद तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। वो तो उसकी लाइफ का जो मकसद था, जो एम था, वो तो खत्म। और बिग ड्रीम रखो, और ड्रीम जब रखोगे तो आपका एटीट्यूड बदलेगा, जब एटीट्यूड बदलेगा तो वो आपका वर्क बदलेगा, जब आपका वर्क बदलेगा तो समझे कि आप खुद एक प्रोफेशनल लाइफ और एक कामयाबी ज़िंदगी की राह की तरफ गामज़न होते जाएंगे। तो इसके साथ मैं आप सबको वस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आगे भी ऐसे वीडियोस को आपके सामने लेके आऊँगा, आप भी मेरे साथ रहे इंशाअल्लाह ताला खैरुल अज़ीज़।